जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी गोलोकवासी श्री उड़िया बाबा जी महाराज के प्रवचन से। अधर्म का दुष्परिणाम कब। एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था। उसके सामने ही हलवाई की दुकान भी थी। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। इन दोनों में परचूनी तो ईमानदारी से धर्म पूर्वक सौदा बेचता था और हलवाई दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और परचूनी गरीब ही बना रहा। परचूनी इस विषय में पंडितों से प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। इसका यह उत्तर कि धर्म से ही धन होता है उसकी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्म करके ही मालदार हुआ था। एक दिन एक विरक्त महात्मा आए। उनसे भी परचूनी ने यही प्रश्न किया। महात्मा चुप हो गए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन पीछे बोले, तुम गंगा स्नान को चलो। वहां पहुंचकर महात्मा ने गंगा किनारे एक गड्ढा आदमी को ऊंचाई से गहरा तैयार करवाया और परचूनी से उसके भीतर खड़े होने को कहा। उसके खड़े होने जाने पर वे दूसरे आदमियों द्वारा उस गड्ढे में जल डलवाने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने पर परचूनी की गर्दन तक जल आ गया। इस पर परचूनी बोला कि अब यदि 2-4 घड़े और डलवाए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। फिर उपदेश किया, देखो इस जल की तरह ही जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ता है और दम घुटने लगता है तभी उसका दुष्परिणाम जान पड़ता है। इसी प्रकार जब अधर्मोपार्जित संपत्ति को चोर चुरा लेते हैं, अग्नि भस्म कर देती है अथवा रोग या मुकदमेबाजी उसे समाप्त कर देती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। जय श्री कृष्ण।